गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 है वो जल्द ही आने वाली है। सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं साथी, तो इसी परीक्षा की तैयारी हम करवाएंगे इसी चैनल पर। तो सभी से एक निवेदन है साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी आपके पास क्लासें पहुंच जाएं। ओके साथियों, रोजाना आपकी क्लास 7 बजे होगी साथियों। कभी शाम 7 बजे होगी शाम को। क्लियर साथियों। इसमें आपको लगभग आपको 50% प्लस देखने को मिलेंगे। कितने? 50 या 55 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग आपके 60 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कहने का मतलब जीके से रिलेटेड कितने आएंगे? 60 आएंगे। पूरे क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे साथ में। तो साथ ही इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी कि आपकी परीक्षा में आने वाले और जो पिछले सालों के क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे साथियों। आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपकी वो करवा दूंगा, क्या तैयारी करवा दूंगा साथियों, लगभग आपकी 20-25 दिन के अंदर। तो सभी से निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको राजस्थान से एक परीक्षा 2024 की तैयारी तो यूट्यूब चैनल वाला नहीं करवाएगा साथियों। लगभग यूट्यूब चैनल पर 3 या 4 चैनल ऐसे हैं साथियों जो राजस्थान परीक्षा की तैयारी करवाएगा। ओके, शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए, यानी कि राजस्थान सीईटी परीक्षा का, तो ये हमारी पहले क्लास है आज से। इसका जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो कॉल बनाऊंगा आज कितने लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है और कितने लोगों को पीडीएफ चाहिए। ओके साथियों, यदि व्हाट्सएप पर प्राप्त करना हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी के ओके, कहने का मतलब नंबर दे दूंगा साथियों। आप व्हाट्सएप पर मेरे से सीईटी राजस्थान सीईटी परीक्षा की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो साथियों। क्लियर? बिना समय गवाए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, कहने का मतलब यह है कि इसमें कि जो उत्तर दिया गया है वो भी इसके साथ दिया गया है, क्यों? क्योंकि आप परेशान ना हो कहाँ पर उत्तर कुंजी देखने को आपको मिलती है, कहाँ पर नहीं। मैं किसी दिन ना लेट हो जाऊं तो आप उत्तर कुंजी कहाँ ढूंढे, इसीलिए मैं आपको उत्तर कुंजी इसके साथ साथ दे रहा हूँ। शुरू करें क्लास। तो देखो साथ में, 1 मिनट रुको, पता ना ऑटोमेटिक चल रहा है स्क्रीन, कैसे क्या हो रहा है इसमें। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है। जो आजाद आज हमारा हमारा जो राजस्थान था वो आजाद न हुआ था, उससे पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? वो राजपूताना कहलाता था। क्या कहलाता था साथियों? राजपूताना था जो राजस्थान को पहले कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाते हैं। जो राजस्थान का प्रेरणा है इसको किसको कहा जाता है? वो कर्नल टोड को। सभी जानते हो कर्नल टोड को राजस्थान का प्रेरणा प्रेरणा देने वाले जो व्यक्ति बड़े बहुत ही विद्वान थे साथियों, वो कहा जाता है किसको? कर्नल टोड को। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाली तांबे की जो तांबा होता है उसकी पाषाण है कि पत्थर होता है, किसको कहा जाता है? वो कौन सी संस्कृति है? तो आहड़ संस्कृति और कालीबंगा दोनों ही ये इसकी संस्कृति है साथियों। आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, यानी कि ए और बी दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्लियर होगा? उसी प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। क्या है? राजस्थान का वह स्थल कौन सा है? कि हड़प्पा है, जिसकी हड़प्पा क्या है? एक सभ्यता है साहब, हड़प्पा सभ्यता है। जो तांबे की वस्तु इसकी आपूर्ति कौन करता है? गणेश्वर ऐसा एक स्थान है साथ में जो तांबे की वस्तु की आपूर्ति, तांबे की वस्तु यहाँ पर सबसे अधिक मिलती है साथियों। कहाँ पर मिलेगी? आप किसान आ जाए एग्जाम में कि राजस्थान का वह स्थल बताओ जो तांबे की वस्तुएं सबसे ज्यादा पाई जाती है। गणेश्वर आपको टिक कर देना है मेरे बैठ। क्लियर? पांचों किसने? की राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोग प्लेटफॉर्म पे, कहने का मतलब राजपूताना शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, किसने बोलचाल की? जॉर्ज ताम्रथ है जिसने राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मेरे साथ में। छठा किसने? राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल, कुंड भी कहते हैं और हल भी कहते हैं, रेखा के अवशेष मिले? कालीबंगा एक ऐसा स्थल है साथियों जहाँ राजस्थान के किस स्थल से, यानी कि जो हल कुंड है उस रेखा के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में उसका अवशेष मिले हैं। सातवां है कि राजस्थान से प्राप्त अशोका भाब्रू विराट लघु शिलालेख संबंधी है। ये किसे? जो राजस्थान का अशोका भाब्रू विराट है वो पुरोहित है जिससे संबंधित है मेरे प्यारे साथी। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप पुरोहित पर टिक लगा देना है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश है, उसका एक राजा थे जो महाभारत युद्धों में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। किसकी ओर? महाभारत में लड़ा था और युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था।
और वीर गति से प्राप्त हो गया तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था विराट। क्या नाम था? विराट का साथ युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। और कौन सी युद्ध में? तो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें विराट लड़ा था युधिष्ठिर की तरफ से, और उसमें वो शहीद हो गया था कि वीर गति को प्राप्त हो गया था प्यारे भाइयों। नवह किसने इस साथ युद्ध? राजस्थान का अधिकांश भाग गुप्त वंश का है। क्या है? तो राजस्थान का भाग है वो किस वंश का है? सबसे ज्यादा गुप्त वंश है। आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, यानी कि इस स्थान पर शासित करने वाला कौन सा वंश था? गुप्त वंश में चंद्रगुप्त कौन सा शासक था? गुप्त वंश का था मेरे भाइयों। और उस स्थापित को किसने किया, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना? तो चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापित करके गुप्त शासक था साहब। 10वां है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी कि राजस्थान का वह स्थल कौन सा है? पशुपालन है, पुराने समय से प्राचीन, यानी कि पुराने समय से पशुपालन करते आ रहा है। वागोड़ एक ऐसा स्थल है मेरे भाइयों जो जो बहुत ही प्राचीन समय से क्या कर रहा है? पशुपालन करता आ रहा है, यानी कि अपनी प्रस्तुति दे रहा है। 11वां है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया, यानी कि ऐसा कौन था? ऐसा राजा बताओ, या फिर ऐसा कौन सा शासक या वंश था जिसने राजस्थान की जो व्यवस्था उस हमेशा, यानी सदा के हमेशा के लिए खत्म कर दिया? पूर्णता साथ में कौन? पूर्णता जो राजस्थान की व्यवस्था को सदा के लिए खत्म कर दिया साथ में। 12वां है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद, महाजनपदों में से राजस्थान स्थित है। जनपद कितने होते हैं? 16 जनपद होते हैं साथ में। आप समझते हो कि आपकी छठी एक जगह आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन छठी क्लास में याद है जनपद पूरे 16 जनपद के साथ। अंग मगध काशी कोतल वज्जी मल चेती बत्सुरु पाटा अथवा अवंती कम्बोज गांधार, ये कौन से महाजनपद है? और राजस्थान में कितने महाजनपद है? 2 है, मत्स्य और अवंती। दोनों कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है मेरे पति साहब। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की पश्चिम आएगी। 13 की राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? राजस्थान का ऐसा तीरंदाज कौन था जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था? फिर आपको एक चीज को समझना है कि अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तीरंदाज के क्या है? खेल का क्षेत्र है। तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था। दोनों का मतलब श्यामलाल मीणा और लिम्बा राम, दोनों को राजस्थान में तीरंदाज किया था और उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथी। 14 कितने? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, यानी कि राजस्थान में खेल जगत का सबसे अच्छा सम्मान किसको मिला था? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ये राजस्थान खेल अवार्ड राजस्थान का सबसे बड़ा देने वाला खेल रत्न अवार्ड है मेरे भाई। ओके, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें राजस्थान में लिम्बाराम पश्चिम है। राजस्थान में लिम्बाराम कौन से खेल से संबंधित? राजस्थान में लिम्बाराम कौन से खेल से संबंध रखता है? या फिर राजस्थान में लिम्बाराम किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रकार से पूर्ण प्रश्न जाएंगे, आपको पता ही चुकना नहीं, ये तीरंदाज में आपको टिक कर देना है, आपके 1 नंबर पक्का मेरे भाई। 16 क्वेश्चन है आपके पास कि मास्को ओलंपिक 1980 क्या है? मास्को ओलंपिक कब हुआ था? 1980 में हुआ था, राजस्थान की ओर से हुआ था। भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। कहने का मतलब कि मास्को के 1980 में हुई थी, राजस्थान में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वो महिला कौन है? तो सुनीता पुरी, वर्षा सोनी, कहने का मतलब दोनों ऐसी महिला थी जो भारतीय महिला टीम हॉकी का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि इससे संबंधित है। ओके, हॉकी टीम से। 17वां क्वेश्चन है भैया कि मेजर राज्यवर्धन कौन है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध कौन से खेल से? निशाने में दिशा, निशान गन है ये, और ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई साथियों? ये एक वो है गोली, नाम नहीं आया, और एक बोर्ड है उसके ऊपर लगा है, उसे निशानेबाजी कहा जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, यदि आपके हाथों में गन थाम दी जाए तो आप किसी का मर्डर कर सकते हो साथ में। ओके, कौन से खेलते हैं? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध है निशानेबाजी से, आपको याद रखना है। 18 की वह नदी जो कभी भी राजस्थान की मरुभूमि प्रभावित थी पर बाद में सूख गई, यानी कि वह नदी कौन सी है, या फिर वह नदियां कौन सी हैं जो राजस्थान की मरुभूमि है
यानी कि ये अच्छी यानी कि राजस्थान की भूमि है, उसमें प्रवाहशील यानी कि उसमें बहती थी, राजस्थान की जो मरुभूमि है उसमें बहा करती थी, लेकिन बाद में वह सूख गई, उसमें कभी पानी न हुआ। द्रुति और सरस्वती दो नदियां ऐसी हैं साथियों जो पहले राजस्थान की मरुभूमि में बहा करती थी, लेकिन बाद में सूख गई। यानी कि ये जो जो भूमि ये जो नदियां हैं साथियों दोनों, कौन सी द्रुति और सरस्वती, ये कभी सूखा नहीं करती थी साथियों, क्लियर। मरुस्थल में बहा करती थी मरुभूमि में। 19वां की राजस्थान के किसी क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान का मत्स्य देश, उसमें को राजा कौन है, राजा विराट है, उसकी राजधानी विराटनगर। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर, जयपुर के दक्षिणी भाग में। विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर के दक्षिणी भाग में। साथ विश्व है कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो ये सोती और कालीबंगा दोनों नदियों पर स्थित है। साथ कहाँ पर है, दोनों नदियों पर प्राक हड़प्पा स्थित है। साथ किसने की किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, और एक और है इसका नाम है, इसके याद नहीं आ रहा अभी। 4 वेद है, सबसे पुराना वेद है इसमें ऋग्वेद। पुराना कितना है भाई, बहुत पुराना वेद है ये, तीनों वेद हैं जो अभी नए, कहने का मतलब बाद में जो ऋग्वेद की बाद में आए थे 3 वेद, अथर्ववेद हो गया, एक सामवेद हो गया, और एक का नाम कुछ ऐसा कुछ नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, यजुर्वेद नाम है, यजुर्वेद है वो बाद में आया था। तीनों वेद, तो ये सरस्वती नदी है साथियों, जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती, इसके बाद में आई गंगा नदी। क्लियर, याद रखना इन चीजों को। 22वां क्वेश्चन है कि सिकंदर महान क्या है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब में राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थे। दोबारा सुनो, सिकंदर महान की क्रांति, सिकंदर एक राजा था साहब, महान ही बहुत अच्छा था, तो सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने, पंजाब में आक्रमण किया था, लेकिन वहां से स्थानांतरण की, वहां से चलकर कहा गई थी राजस्थान में आगे कौन कौन सी, सीबी, अर्जुनायन, योधे और मालव, तीनों ऐसी जातियां हैं जो राजस्थानी में आके थी पंजाब से, वहां पर आक्रमण होने के बाद इसमें क्या सिकंदर ने किया ना। ऐसा ही राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई। यानी कि जो खेल के क्षेत्र है वो विकास है, कहने का मतलब कि खेल का विकास करने वाला जो केंद्र है वो कहाँ पर है, नेहरू केंद्र है, कौन सा, नेहरू युवा केंद्र, उसके नाम से फेमस है। वो कहाँ पर स्थापना, 14 नवंबर 1972 की स्थापना की गई थी। 24वां ये राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ी उचित अवसर प्रोत्साहन करने प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान क्रीड़ा पशु प्रथम कब किया गया, ये 1957 में किया गया था। साथी 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई। राजस्थान में जो बास्केटबॉल है आप खेला करते हो उसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। ये सर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से देखना है, आपको 3 से उत्तर देना है। 26वां राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा, आप इसमें अटकोगे साथ ही, राजस्थान का राजकीय, इसमें बास्केटबॉल है साथ ही, कौन सा, बास्केटबॉल है, और अंतरराष्ट्रीय से ये कौन सा है, राजकीय मेरे हिसाब से हॉकी लग रहा है मुझे तो यार। एक बार इसका देखना, कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे कमेंट में बताना, और मैं आपको एक बार देख के यदि बास्केटबॉल होगा तो मैंने बताऊंगा, यदि हॉकी होगा तो मैं आपको पोस्ट कर देगा सकती है साथियों, एक बार आप देख लेना। 27वां राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है, सम्मानित सामान जो राजस्थान में खेल कूद के जितने भी सामान होते हैं, खेल कूद से, क्रिकेट के, हॉकी के, बास्केटबॉल के, कुछ भी जैसे इससे कबड्डी के, जो भी चीजें इसके खेल कूद के सामान होते हैं, क्रिकेट के कहाँ बनते हैं, हनुमानगढ़ है, कहाँ पर, हनुमानगढ़, आपको याद है रखना है। 30वां ये राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान में सबसे पहले क्रिकेट का निर्माण आरंभ कहाँ से हुआ, अजमेर में हुआ था। अजमेर में खेला गया था सबसे पहले। 29 क्वेश्चन है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन से राजस्थान अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उसका क्या नाम है, उसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये इसमें दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार का नाम क्या है, महाराणा प्रताप है इसका नाम। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान के खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई, कौन से, खेल रत्न पुरस्कार, ये किसमें खेल रत्न पुरस्कार खेल में दिए गए, तभी 1994 में इसकी स्थापना की गई। 31वां राजस्थान के निम्बाराम में किस खेल की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, यानी कि प्रसिद्धि थी प्राप्त की,
तीरंदाजी ऐसा खेल है साथी जिसमें लंबाराम में इस खेल में अंतरराष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की। 32वां राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का। सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध यानी कन्या का वध किया जाता था, कभी भ्रूण में कर दिया जाता था, कभी बड़ी होने के बाद उसको चाकू वाकू मार के किया जाता था, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता था, जीव वध कभी किया जाता था। रोकने का प्रयास तब तो जयपुर में हुआ था सती में, सबसे पहले जयपुर में इसका प्रयास किया गया। 33वां राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण, कितने चरण? पूरे 7 चरण है। लेकिन राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? अजमेर तथा आबू वाले क्षेत्र में उसको राजस्थान को उसमें सम्मिलित किया जाता है। गलत पढ़ दिया मैं, गलत दे दिया उत्तर आपको, दोबारा समझ। राजस्थान का एकीकरण हुआ था कि सप्तम चरण में किन क्षेत्र जो 7वां चरण है उसमें कौन सा अजमेर तथा आबू को उसमें सम्मिलित किया 7वें चरण में। क्लियर। 34वां की राज प्रमुख क्या है? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया 1956 में दिया गया था साहब। राज प्रमुख होता है उसका पद राज्यपाल को दिया जाता है। राज्य प्रमुख का, अब राज्य प्रमुख नहीं, वहां पर राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया है। अब ये नहीं पढ़ते कि राज प्रमुख, तो राज प्रमुख ने राज्यपाल पढ़ते हैं उसको, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 35वां की बृहत यानी कि राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? कि पहले, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री था। 36वां राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। ये राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र, भूगोल से रिलेटेड जो पूरा क्षेत्र है उसके नाम कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को इसको भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसका नाम दिया गया। 37वां राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया से हुई। तो राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण यानी कि जो अभी राजनीति राजनेताओं से रिलेटेड एकीकरण हुआ, प्रक्रिया तो कब हुई? 1948 इसकी शुरुआत की गई। 38वां ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राज्य में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है साथी जो राजस्थान में है और 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर एक ऐसा क्षेत्र है साथी जो राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का केंद्र नहीं था मेरे भाई। और सारे क्षेत्र थे। 39वां राजस्थान के विख्यात यानी कि बहुत बड़े इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे वो कौन थे? हरिविलास शारदा के साथ विख्यात यानी कि फेमस, बहुत बड़े, आप ये सही लिख सकते, प्रसिद्ध व्यक्ति। 40वें की राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले ऐसा कौन सा प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई? जयपुर एक ऐसा स्थान है भाइयों इसकी सबसे पहले स्थापना हुई। इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रजामंडल बोला जाता है। 41 राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन? जो राजस्थान पत्रकारिता विश्व पितामह, पत्रकारिता क्या नाम है? विश्व पितामह है उसके पत्रकारिता। ये इसका जो पितामह कौन है, लिखने वाला कौन है? पंडित झाबरलाल शर्मा। कौन? पंडित झाबरलाल शर्मा जी है। 42वां क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से? विद्रोह की शुरुआत कब हुई? यानी विद्रोह क्या नाम था? विद्रोह 1857 में हुआ था। वो था नसीराबाद छावनी में इसकी शुरुआत हुई थी साथ में, नसीराबाद छावनी से। 43वें की राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी के साथ। कौन? सेठी जी को। 44वां ये कितने रजवाड़ों एवं राज्य के एकीकरण से राज्यपाल बना? रजवाड़ और कितने एक राज्य के एकीकरण से? 19 जो रजवाड़े और 19 एकीकरण, 19 राज्य के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था साथ। 19 मेरे हिसाब से जिले होंगे यार, रजवाड़ी किसे कहते हैं मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगा इसके बारे में। 45वां की वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। मेरे हिसाब से वर्धा कोई सेवा संघ है, ये कोई राज्य है शायद मेरे हिसाब से, ये देश है। इसकी स्थापना की गई थी 1919। क्लियर। 46वां की मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो थे माणिक्य लाल वर्मा, जिसकी स्थापना की गई थी सभी मेवाड़ प्रजामंडल। 46वां की वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज साथ विजय सिंह ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था। 48वां की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरवाल गोपाल कहाँ के निवासी? दोनों कहाँ के? दोनों ही जैसलमेर के निवासी थे मेरे भाई।
क्लियर, याद रखना इन तीन चीजों को भी। 49 किसी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स उसके साथ संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली। करौली में क्या है, एक तो पांचना बांध जो बहुत ही बड़ा है, अभी वर्तमान के अंदर खोदने वाला था। कहने का मतलब बहुत ज्यादा पानी आ चुका था, पूरे 8 के 9 गेट है पूरे को खोल दिया गया था। बहुत बड़ा बांध है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, करौली के अंदर भी बांध स्थित है। 50वें 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। कहाँ पर, ब्रिटिश में की गई पॉलिटिकल एजेंट की पॉलिटिकल व्यक्ति था कैप्टन मोक मेसन था जिसकी हत्या की गई। 51वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा की जंगल की आशा के नाम से जाना, बनास नदी, जो कहाँ पर स्थित है, में स्थित है, बहुत बड़ी नदी है साथ में, जो जो वन की आशा यानी कि इसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, वन इससे पानी पीते हैं साथ में। जो वर्तमान में बहुत ही गति से इसमें पानी पड़ा था। इसके अंदर सबसे ज्यादा बजरी माह क्या होता है, बजरी माह सबसे ज्यादा बनास नदी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बजरी सबसे अधिक पाई जाती है। 52 किसने राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान राज्य कब बना था, 1 नवंबर को ये राज्य बना था। 53वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो पंजाब। उत्तर में केवल एक राज्य है, पंजाब है साथी। 54वां राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा, सभी जानते हो, केजड़ी है साथी। कौन सा, केजड़ी। क्लियर, बहुत राजस्थान में केजड़ी वृक्ष जो जहाँ पर पानी नहीं होता है, सूखा होता है, वहां पर भी उग जाता है। और लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पानी, बहुत सारे यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाते हैं, वो पानी निकल ही आता है, लेकिन बहुत सारे के नहीं निकल पाता है। क्लियर, केजड़ी सूखे में उगती है, लेकिन जहाँ पर ज्यादा पानी होता है वहां पर केजड़ी उगती है, लेकिन मृत्यु क्षेत्र में वहां पर ज्यादा उगती है। 55वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत स्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन, राजस्थान है साथियों, कौन है, राजस्थान सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर का। 56वां राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है मरुस्थल, राजस्थान में सबसे ज्यादा ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है मेरे भाई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके पास 57वां कि राजपूताना सबसे प्रथम प्रयोग किया था जो सामने क्वेश्चन आपको कंप्लीट किया। चलो क्वेश्चन देखेंगे सभी लोगों के जीवन के बाद, सभी क्वेश्चन एक बार आपको देख लेना, लिख लेना है, अच्छी तरीके से याद करना है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, जिस आपके लिए आपको लगभग योजना कितने क्वेश्चन 50+ बताऊंगा जिनको याद है करना है साथ ही। लगभग 150 क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से आपके 100 क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन आएंगे। साइंस के देख लेंगे, सभी एग्जाम आने तो सभी खुद तैयारी करवा देंगे आप, जेल चला